नहीं कंफर्म हुआ कि कस्टडी किसके पास रहेगी या किसके पास नहीं रहेगी। मैं और दे देती हूँ इसी विकास मोदी जी की, उनकी मीडिया वालों से एक इंटरव्यू हुआ है। इंटरव्यू में बहुत सारी बातें हुई हैं, तो उन्होंने बोला जी हाँ, अस्थियां अभी तक हमारे घर में रखी हुई हैं और गलत है। एक तरह से देखा जाए तो आप भी प्रोवोक करके गए हो, आप भी उकसा के गए हो अपने माँ बाप को। न्याय मिलना ना, लेकिन जो अब तक का रिकॉर्ड रहा है उसके अनुसार यही है कि इन सब केसों में आज तक किसी सिंगल पर्सन को भी 5 साल तक की भी सजा नहीं मिली है। तो मैं ये कहना, अपने बेटे के लिए उन्होंने गिफ्ट छोड़ा है, सरप्राइज छोड़ा है कि जो 2038 में उनके जन्मदिन पे दिया जाना है, उसमें आप बता सकते हैं कि क्या है, क्योंकि उस पे निकिता ने सवाल उठाया था कि उसमें फिर उनसे पूछा गया कि अब आपकी शादी के बारे में क्या राय है। ये बहुत ही अलग सवाल था, लेकिन बहुत ही कठिन सवाल था। उन्होंने पूछा कि मतलब काफी हद तक चीजें सिर्फ इनके फेवर में थी, लेकिन जो अभी इनके 8 बयान बहुत वायरल हुए हैं, उन 8 बयान में क्या क्या था मैंने आपको पता। अगर आप हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के सब ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में मेरा पूरा वीडियो देखने के बाद एक अपना ओपिनियन, एक अपना राय जरूर छोड़ के जाइए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, जो कि अतुल सुभाष जी के बारे में होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पे अपने आ जाते हैं। तो हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कि इस केस की अपडेट क्या चल रही, क्योंकि मैंने कल से इस पर कोई वीडियो नहीं बनाई थी, पर जो मैंने स्टार्ट किया था तो हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी कि आप इसको अपडेट करिए कि इस पर क्या चल रहा है। तो जी, हम आपको अपडेट कर देते हैं कि वो जो बच्चा है अतुल सुभाष जी का, फिलहाल उसके बारे में बात करते हैं। वो अभी भी निकिता सिंघानिया के किसी रिश्तेदार के घर में ही है, और उसके बारे में अभी ये नहीं कंफर्म हुआ कि कस्टडी किसके पास रहेगी या किसके पास नहीं रहेगी। और इसी बीच ये जो 14 दिन की कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में उनकी माँ और निकिता दोनों लोग हैं, और उनसे पूछताछ बराबर चल रही है। और काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं, काफ़ी चीज़ें अभी नहीं आई हैं। और एक अपडेट मैं और दे देती हूँ इसी बीच, जो उनके भाई हैं विकास मोदी जी की, उनकी मीडिया वालों से एक इंटरव्यू हुआ है। इंटरव्यू में बहुत सारी बातें हुई हैं, जिस बातों का जिक्र मैं आज आप सबके सामने करने वाली हूँ। तो पहली बात तो उनसे बहुत ही एक अलग सा सवाल पूछा गया, जो कि शायद जवाब देना भी बहुत मुश्किल था, पर जब पूछा जाता है तो इंसान को जवाब देना होता है और समझ में नहीं आता है कि क्या जवाब दूँ। जवाब के दौरान उन्होंने एक ऐसी बात कही जो कि बिल्कुल हिट कर गई है सबको, कि आगे का ऐसा तो नहीं है कि कुछ और बुरा हो जाए। तो चलिए पहले मैं बता देती हूँ उन्होंने सवाल किया, क्या सवाल किया। तो मीडिया के एक बहुत ही जाने माने हैं शम्स जी ने उन्होंने सवाल किया उनके भाई से कि क्या अस्थियां आपके घर में अभी तक रखी हैं। तो उन्होंने बोला जी हाँ, अस्थियां अभी तक हमारे घर में रखी हुई हैं, और ये तब तक रखी रहेंगी जब तक हमारे भाई को न्याय नहीं मिल जाता है। तो उन्होंने बोला कि तो अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आपको मतलब हम उम्मीद ये करते हैं कि आपके भाई को न्याय मिलेगा, लेकिन हम दोनों चीज़ों को साथ लेके चलते हैं कि अगर इन केस आपकी इच्छा के अनुसार उनको न्याय नहीं मिला तो आप क्या करोगे। तो उन्होंने बोला कि हमारी तो कोई इच्छा ही अब नहीं बची है, मेरी सिर्फ एक इच्छा है कि मेरे भाई का जो बेटा यानी मेरा भतीजा मुझे मिल जाए। लेकिन अगर जो मेरे भाई की इच्छा थी, अंतिम इच्छा है, वो नहीं पूरी हुई, तो मुझे लगता है मैं भी इन अस्थियों के साथ चला जाऊंगा। यानी इनडायरेक्ट वे में उन्हें बोला कि मैं खुद को भी ख़त्म कर लूँगा। और आप सब समझ सकते हो ये कितनी बड़ी बात है। और एक चीज़ मैंने हर बार विरोध किया है कि अतुल सुभाष जी ने जो किया वो बिल्कुल भी अच्छा एग्जाम्पल नहीं सेट किया है, और उनको वो लड़ाई करनी चाहिए थी। इतने सिंसियर इंसान थे, इतना सब कुछ था उनके अंदर, तो उनको इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए थी। और कहीं ना कहीं आप सब देख रहे हो कि हर दूसरे दिन मतलब वैसे तो बहुत सारे केसेस हैं हमारे समाज में कि शादी के बाद बहुत सारे पुरुषों ने की है ये सारी चीज़ें, अपनी जान दी है, बहुत परेशान हुए हैं, मगर जब से ये केस हुआ है चीज़ें इतनी तेज़ी से बाहर आ रही, इतनी तेज़ से लोग इंस्पायर हो रहे हैं ये सब चीज़ें करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो अभी नोएडा वाला केस हुआ है, उस पुरुष ने
अपनी ही बिल्डिंग से कूद के अपनी जान दे दी, और एक जो बेंगलुरु में हुआ है हेड कांस्टेबल में रेलवे ट्रैक पर अपनी जान दे दी। और एक चीज मुझे बहुत बुरी लगी कि जो इन्होंने बोला कि मेरे माता और पिता को इच्छा मृत्यु दे दी जाए, ये गलत है। एक तरह से देखा जाए तो आप भी प्रोवोक करके गए हो, आप भी उकसा के गए हो अपने माँ बाप को। न्याय मिलना ना मिलना वो बात की बात थी, आप ये बोल के गए थे कि हाँ हमारे न्याय मिलना चाहिए हमारे पिता और माता जी को और हमें और हमारे पूरे परिवार को, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन इच्छा मृत्यु जो आपने बोला है, आज वो आपकी लिखित जो थी वही उनके जुबान पे चढ़ा हुआ, वो भी यही बोल रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम भी आत्मदाह कर लेंगे। और साथ में आपने ये भी लिखा है कि मेरे बच्चे की कस्टडी मेरे बुजुर्ग माँ बाप को दी जाए। आप एक तरफ देखो तो इनडायरेक्टली उनको प्रोवोक भी कर दिए हो कि आप आत्मदाह कर लेना, जो कि अब इस केस में मुझे नहीं लगता पॉसिबल होगा आपको न्याय मिलना। भगवान करे आपको मिले, मगर मेरा जो अभी तक का अपडेट है उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ। लेकिन अगर मेरी इस बात से किसी को आहत पहुंचा तो उसके लिए मैं माफी भी मांगती हूँ। लेकिन जो अब तक का रिकॉर्ड रहा है उसके अनुसार यही है कि इन सब केसों में आज तक किसी सिंगल पर्सन को भी 5 साल तक की भी सजा नहीं मिली है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर नहीं मिली सजा तो क्या वो आत्मदाह करेंगे? ये गलत, क्या उनको इच्छा मृत्यु दी जाएगी? और अगर वो ऐसा करते हैं तो आपके बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? क्योंकि आज आपका भाई भी वही जुबान बोल रहा है कि मैं भी चला जाऊंगा। ये कितना सही है कितना गलत है? एक तरह से आप देखा जाए तो इनडायरेक्टली सबको प्रोवोक किया है अपने आत्महत्या के लिए। तो चलिए बात करते हैं इसके बाद उनके भाई से क्या प्रश्न पूछा गया। इसके बाद उनके भाई से पूछा गया कि जो अस्थि आपके घर में रखी हुई है, अस्थि कलश, उससे आपको क्या इफेक्ट पड़ता है? उससे क्या आप लोग को देख के दुख नहीं होता, या फिर आपके घर का माहौल खराब नहीं होता, या फिर चीजें और बिगड़ती तो नहीं दिख रही? तो उन्होंने बोला नहीं, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, हमें इससे एक दिशा मिल रही है, इससे हमें एक लक्ष्य मिल गया है, इससे हमें बहुत सारी सीख मिल गई है कि हमें आगे कैसे न्याय के लिए लड़ना है, और हमें बिल्कुल भी चुप नहीं रहना है, बैठना भी नहीं है। और मैं जब इसको देखता हूँ तब मुझे लगता है कि मैं अपने भाई के लिए न्याय की लड़ाई में बिल्कुल भी झुक नहीं सकता हूँ, रुक नहीं सकता हूँ, मेरा परिवार भी किसी तरह से रुक नहीं सकता, और हम फिर से अपनी लड़ाई के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि आपने अभी तक क्या कदम उठाए हैं? तो उन्होंने बोला मैंने अभी तक कोई ऐसा कदम खास नहीं उठाया है, जो प्रक्रिया चल रही है। 1 तारीख लगी है जनवरी में, बाकी मेरी लीगल टीम काम कर रही है बच्चे की कस्टडी के लिए भी, और लीगल टीम जैसे जैसे हमें सजेस्ट करती जा रही है हम भी उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेते जा रहे हैं। फिर उनसे पूछा गया कि जो अपने बेटे के लिए उन्होंने गिफ्ट छोड़ा है, सरप्राइज छोड़ा है, कि जो 2038 में उनके जन्मदिन पे दिया जाना है, उसमें आप बता सकते हैं कि क्या है? क्योंकि उस पर निकिता ने सवाल उठाया था कि उसमें ऐसी कोई चीज हो सकती है जिससे भविष्य में उसकी माँ का चरित्र, उसकी माँ का जो मतलब कहा जा सकता है कि अस्तित्व है, उसको खराब करने की, उसको मिटाने की बच्चे की नज़र में कोशिश है। तो उन्होंने बोला मुझे नहीं लगता है कि मेरा भाई ऐसा कुछ रखेगा जिससे मेरे भतीजे के फ्यूचर में उसके माइंड पे कोई इफेक्ट पड़ सके। जो भी होगा उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए होगा, उसकी पॉजिटिव चीज़ों के लिए होगा। तो उन्होंने ये बोला। अब उसमें क्या है शायद हमें भी नहीं पता, अगर आप लोग को कोई अनुमान है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर उनसे पूछा गया कि अब आपकी शादी के बारे में क्या राय है। ये बहुत ही अलग सवाल था, लेकिन बहुत ही कठिन सवाल था। उन्होंने पूछा कि अब आप अपनी, पहले तो उन्होंने पूछा कि आप शादीशुदा हैं। उन्होंने बोला नहीं जी नहीं, मैं बिल्कुल शादीशुदा नहीं हूँ, क्योंकि मैं उनका छोटा भाई हूँ, अपने माँ बाप का छोटा बेटा हूँ। तो बोला, उन्होंने पूछा कि आपका शादी के बारे में क्या राय है। उन्होंने कहा मेरा शादी के बारे में यही राय है कि अब कोई घर में ऐसी बहू ना आए जो निकिता सिंघानिया के जैसी हो। अब लोगों को पहले क्या है, लोग लड़की को देख के लाते थे, अब लोग लड़की का पैसा और उसका वो सब चीजें देख के लाते। तो मेरा ये विनम्र निवेदन है कि अब आप सब में, और मेरी भी यही है, मुझे पता नहीं कि मैं विवाह करूंगा कि नहीं करूंगा, इस केस में मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा। जो मैंने भी बोला इनडायरेक्ट उन्होंने यही बोला है, और बोला कि मेरा यही अब तो डर लगता है शादी से कि फिर इतने सारे अतुल सुभाष सामने आ रहे हैं कि ऐसी कोई लड़की ना आ जाए जो जीते जी इंसान को
मार के रख दे। तो ये तो सच है कि अगर ये जो इल्जाम उन्होंने लगाए हैं इस तरह ये साबित हो गए और ये सच है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए कि अगर औरतों को इतनी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई के बाद ऐसी समझ नहीं है कि अपना परिवार कैसे चलाना है या किसी को टॉर्चर कैसे करना है, ये सब चीज़ें समझ रही हैं, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा तो हमारा पुराना ज़माना था। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी इसमें दोनों पक्ष को सामने लाना जरूरी है और सामने आ रही हैं चीज़ें, तो अभी भी किसी पक्ष पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता है। कुछ लोग, जब ये स्टार्टिंग में केस आया था जिसमें अतुल सुभाष का पूरा वीडियो था 1 घंटा 38 मिनट 40 सेकंड का और 24 पन्ने का नोट था और 17 पेज का एक माई लॉर्ड करके जो उनका एक डॉक्यूमेंट था, ये सब पढ़ने के बाद मतलब काफी हद तक चीजें सिर्फ इनके फेवर में थी। लेकिन जो अभी इनकी 8 बयान बहुत वायरल हुए हैं, उन 8 बयान में क्या क्या था मैंने आपको बताया। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा 8 बयान आपको बताऊंगी कि उन्होंने क्या दिए हैं। जो उन्होंने 8 मतलब स्टेटमेंट दी हैं और बाकी जो बातचीत और कार्रवाई चल रही है उसके आधार पर लग रहा है कि दोनों पक्ष में शुरू से ही रिश्ते अच्छे नहीं थे। दोनों पक्ष के जो रिश्ते थे वो झूठ की बुनियाद पर शुरू हुए थे। दोनों पक्ष में ईगो की भी लड़ाई थी और पैसे की भी लड़ाई थी। और अगर ऐसी चीजें पारिवारिक लड़ाइयों में चीजें आ जाती हैं तो आप सब इस बातों से एग्री कर सकते हो कि फिर रिश्ते रिश्ते नहीं रह जाते, रिश्ते बन जाते हैं सौदा। और यही चीज हुई इनके केस में कि उनके जो रिश्ते थे वो रिश्ते नहीं रह गए थे, वो बन गए थे सौदा। और सौदा की आड़ में वो उनको नीचा दिखा रहे थे, वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उनको नीचा दिखा रहे थे। और लोग इतना नीचे तक जाने के लिए तैयार हो गए, एक दूसरे को इतनी सजा दिलाने के लिए तैयार हो गया कि कोई अपने पिता की मौत का झूठा केस लगाने लगा, कोई खुद ही मर के दिखाने लगा। अगर ये बातें सच है तो ये भी गलत नहीं हो सकती हैं। और आप सबकी क्या राय है आप जरूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, आप अपनी राय देते हैं। और मेरी वीडियो के कमेंट्स में हर उस निगेटिव पॉजिटिव कमेंट्स का स्वागत है जो आप लोग की राय होती, क्योंकि जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ऐसे हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं, सबका अपना अपना ओपिनियन है। तो आप मेरा ओपिनियन मेरे वीडियो में अपना ओपिनियन दे सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स का पर्सनली जाके रिप्लाई करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप मुझे कोई सुधार करने के लिए कहते हैं और आप मुझे बताइएगा और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, किस वीडियो पे ब्लॉगर या फिर सेलिब्रिटी पे आपको रिएक्शन चाहिए, मैं जरूर लेके आऊंगी। तो चलिए इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। अब आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग। अपना खूब सारा ख्याल रखिए।